गिराए को क्या मारना, पहले उसे खड़ा तो होने दो। क्या सुनील है? कुश्ती का नियम है। और हमारे क्षत्रियों में ऐसी चीजें तो आपने कई जगह देखी होंगी कि जब आया सामने तो एक तलवार खुद ली और एक अपनी ही तलवार लेके सामने वाले को दी। वो तो निहत्था था कि अब लड़, क्यों मारना ही था तो मार देते ना वैसे ही बिना हथियार वाले को, क्यों ऐसे नहीं। और ये बहुत पहले से चली जा रही बात, बाहुबली है भरत के जमाने से। क्या तुम सेना मेना की बात करते हो, आओ डांग ठोक के सामने, तुम्हें हिम्मत तो ख्याल में है ना। तो वो सामने वाले को खड़ा तो होने दो, व्यवहार नहीं को तुम खड़ा ही नहीं होने दोगे तो निश्चय नहीं व्यवहार नहीं की कुश्ती कैसे होगी। तो पहले व्यवहार नहीं को वो खड़ा करते हैं। खड़ा कैसे करते हैं कि देव और आत्मा को कहने वाला ये नय है। यदि इस नय को तुमने सम्यक ज्ञान का अंश नहीं माना और इसे सर्वथा असत्यार्थ माना तो फिर भस्म से मसल देने से जैसे हिंसा नहीं होती है, वैसे ही त्रिश जीवों को मसल देने से भी हिंसा नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ ये हो गया कि सारा चरुणान योग इस नय के आधार पर खड़ा है। अभी तो मैंने भक्ति की बात की थी, क्या? सारा चरुणान योग क्यों कि देखो देख के चलो, क्यों जीव है, क्या है जीव? ये तो मिट्टी है, समझे ना। आलू नहीं खाना, क्यों? आलू का जीव, आलू तो जड़ है। यहाँ अध्यात्म राग को भी जड़ के रहे हैं और गुणस्थान मायगण स्थान को भी जड़ के रहे। मायगण स्थान भी जड़ है। कल एक भाई पूछ रहे थे मेरे से मायगण स्थान कैसे जड़ हो सकता है? और वहां ये कह रहे कि वो जीव नहीं है। ये जीव क्यों बताए हैं कि तुमसे इन जीवों का अनर्गल घात ना हो, इसलिए ये सब जीव जानना। देह सहित आत्मा क्या जो जीव हैं उनको जीव किस लिए जानना? आत्मा का जीव का ध्यान करने के लिए नहीं जानना। कोमल चंद जी, जीव का ध्यान करने के लिए नहीं जानना, जीवों का ध्यान रखने के लिए जानना है। समझिए ना, क्यों? आलू में अनंत जीव हैं, वो भगवान आत्मा है जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मझार, इसके हिसाब से। और एक अच्छा विराजमान करके वेदी में आलू को बोलो हे आलू देवा, क्यों करो उसकी स्तुति? अरे भाई वे स्तुति करने के लिए जीव नहीं है, समझ गए ना। उनके साथ तुम भगवान जैसा व्यवहार करो, आप समझ गए ना। उनके साथ तुम असद व्यवहार मत करो। इसके लिए टीटी जीव है, मक्खी जीव है, मच्छर जीव है, ये काय के लिए बताया? तुम इन्हें जड़ समझ के व्यवहार करते हो, जैसे कुछ है ही नहीं। पेड़ पौधों को जड़ समझ के व्यवहार करते हो, पेड़ पौधों में भी जीव है, ये क्यों बताया जैन दर्शन ने? उस जीव का ध्यान नहीं करना है तुम्हें, लेकिन उनको तुमसे कोई बाधा ना पहुंचे, कम से कम उनके दुख में तुम निमित्त ना बनो। वो तो अपने भाग्य से जो कुछ होगा सो भोगेंगे। तो ये जो अहिंसक आचरण के लिए चरुणान योग सारा इस नए के भरोसे खड़ा है। यदि इस नए को नहीं मानोगे तो पूरे चरुणान योग पर चौकड़ी लग जाएगी। अब एक और असद्भुत नए है, जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद अपने हैं, तो कहते उस असद्भुत व्यवहार नय को नहीं मानोगे, जिसका नाम है उपचरित असद्भुत व्यवहार नय, तो हमारी हालत पशुओं जैसी हो जाएगी। क्यों? आज जैसे अपने लोग में मर्यादा है ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, समझिए ना, ये मेरी बहन है, ये व्यवहार अपन में है ना। और पशुओं में अब निश्चय से तो कोई अपना नहीं है। क्यों?
तो चाहे सबसे एक सा व्यवहार करो। तो ये अपने हैं और ये अपने नहीं हैं। ये माँ है मेरी, ये मेरी बहन है, इससे मेरी शादी नहीं हो सकती। ख्याल में है ना? तो ये जो सदाचार का व्यवहार है, पशुओं में तो ऐसा नहीं है। कौन देखता है कौन माँ है, कौन बहन है, कौन क्या है। तो ये नए ये बताकर कि तुम्हारा बहन है, भाई है, इनको अपना बताकर सदाचारी जीवन जीना सिखाता है। अरे भैया, अणुवृत्त इसके आधार पर हैं। क्यों, कैसे है अणुवृत्त इसके आधार पर? संजय कहते हैं परस्त्री का त्याग और स्वस्त्री का सेवन है ना, जिसमें परधन का त्याग और स्वधन का सेवन। तो स्वस्त्री और परस्त्री ये दो भेद स्त्रियों में किसने किए कि ये मेरी पत्नी है और ये बाकी मेरी नहीं? इसी नए ने किए ना। ऐसे नहीं मानो तो सभी एक से हो जाएंगे। ये मकान धन मेरा, रुपया मेरी जेब में जो नोट है वो मेरे, आपकी जेब के नोट आपके, ये किसने किया? इसी नए ने। और फिर तो बस खत्म। चाहे अपनी जेब में हाथ डालो चाहे दूसरी की जेब में हाथ डालो, एक ही बात हो जाएगी। अरे गवर्नमेंट का कानून भी नहीं चलेगा। क्यों? शुद्ध सात्विक सदाचारी और सभ्य जीवन सिखाने वाला उपचरित असद्भुत व्यवहार न है, और अहिंसक आचरण वाला अनुपचरित असद्भुत व्यवहार न है। तो वो इन्होंने देह को पकड़ लिया तो उसमें स्त्री पुत्रादि का भी सब समझ लेना, पूरा असद्भुत व्यवहार न ले लेना। तो वो ये कहते हैं ये व्यवहार नए से है, इसलिए व्यवहार नए से हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, अन्यथा हमारा सदाचारी जीवन नहीं होगा, हमारा जीवन अहिंसक नहीं होगा, और तो और सारे प्रथमान योग पर चौकड़ी मारनी पड़ेगी। क्योंकि स्त्री पुत्र मकान जायदाद कोई अपने हैं ही नहीं ना, कोई किसी का होता ही नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत भाव की वज्र की दीवार है। क्यों? तो कहते हैं भाई साहब, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो ऋषभदेव के कितनी पत्नियां थी? 2। बेटे कितने थे? 101। बेटे तो कोई होते ही नहीं किसी के, कोई किसी का होता ही नहीं। ये जो प्राण चल रहा है, ये पुराण कैसे चलेगा? एक लेन नहीं जा सकते विमल जी। सारा प्रथमान योग इस नए पे आधार है। असद्भुत व्यवहार नए के आधार पर सारा प्रथमान योग, सारा चरणान योग, सारा स्तुति साहित्य, पूजन साहित्य, ये इतना बड़ा जो महल खड़ा है कि जिसमें ही हम सबसे ज़्यादा रचे पचे हैं। ये तो गुरुदेव के प्रताप से थोड़ी ये तत्व की चर्चा हमारे सामने आ गई है, इसलिए थोड़ी हम आत्मा कहना सीख गए। लेकिन हमारे तो मंदिरों में सात सभाएं में एक पुराण चलता था और एक चरणान योग का ग्रंथ चलता था। बहुत बड़ा पंडित हो गया तो गुणस्थान चरणान योग की थोड़ी बहुत बात आ गई, तो वो भी बिल्कुल गोष्ठियों में, बड़ी भरी सभा में नहीं, वो मनाई थी। और आत्मा परमात्मा की बात का तो सवाल ही नहीं है। तो ये दिनवाणी का कितना बड़ा अंश इस व्यवहार नए को माने बिना खड़ा नहीं रह सकता। अब ये जो मैंने कहा था कि व्यवहार नए को थोड़ा खड़ा होने दो, हैं? समझ गया? इसकी उपयोगिता हमारे ख्याल में आने दो। अब नीचे की ही पंक्ति कहती है, कहाँ देखो, नदु निश्चय सजीवो देहो विकतापि एकट्ठो। व्यवहार नए कहता है कि जीव और शरीर एक ही है, और निश्चय नए कहता है कि जीव और शरीर कदापि एक नहीं हो सकते। क्यों? ऊपर की पंक्ति में कह रहे एक और नीचे की पंक्ति में कह रहे हैं एक नहीं हो सकते। ये परस्पर विरुद्ध नहीं लगता है? और दो ही नए सत्यार्थ, दो ही नए असत्यार्थ। अब इनके मामले में ज़्यादा नहीं विस्तार देना चाहता हूँ, तो नयों में घुस जाएंगे अपन नहीं तरफ, ख्याल में है ना। तो ऊपर की पंक्ति में व्यवहार और नीचे की पंक्ति में नेचर। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूँ, दो भाइयों ने एक साथ रहते हों और उनने चंदा लिखाया और दोनों का नाम लिखना, तो पहले बड़े भाई का लिखना कि छोटे भाई का? कैसे लिखोगे?
रतनचंद हुकुमचंद लिखोगे कि हुकुमचंद रतनचंद? अच्छा, इतना भेद विज्ञान हो गया है। तो लोक में बड़े भाई का नाम पहले लिखा जाता है, तो कुंद कुंदाचार्य देव ने व्यवहार नय को ऊपर की पंक्ति में लिखा और निश्चय नय को नीचे की पंक्ति में लिखा। अभी उसे स्थापित कर रहा हूं, घबराना नहीं। एक गाथा में नहीं, 25 गाथा निकाल के अभी बता सकता हूं। क्या देखो, नय रम्मी 30वीं गाथा, नय रम्मी बन्न दे जहे नवीरन्नो बन्नया कदा होदी देह गुणे थुब बनते न केवल गुणा थुदा होती। ऊपर व्यवहार की बात, नीचे निश्चय की बात। नगर के वर्णन करने से जैसे राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार देह के वर्णन करने से भगवान आत्मा का वर्णन नहीं होता। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये इतना इतना बड़ा विस्तार है इसका पेटा। हमने कभी सोचा नहीं कि यदि हम इसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा। कोई मशीनरी होती ना, उस मशीनरी में एक इतनी सी कील होती है। जब वो कील लगी रहती है और अपना काम करती रहती है ना, तो दुनिया को कुछ पता नहीं चलता है वो 2 कौड़ी की है। क्यों लगता है कि नहीं लगता? उसकी कोई महत्व नहीं है। लेकिन जब वो कील निकल जाती है और सारा कारखाना बंद हो जाता है, तब मालूम पड़ती है कि एक कील का भी उसमें कितना योगदान है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि तुम्हें उस कील की महिमा जाननी है, एक एक पुर्जे की महिमा जाननी है, तो एक एक पुर्जे को निकाल के देखो, फिर चलाओ कार। क्या समझे ना? तो पता चल जाएगा कि उसकी क्या कीमत थी, वो क्या कर रहा था। हमें वैसे पता नहीं चलता है। तो ऐसे ही लोक में यदि आपको किसी की कीमत समझनी है तो ऐसा सोचो कि यदि ये नहीं होता, पर बोलते गुरुदेव नहीं होते तो क्या होता, तो समझ में आता है कि नहीं कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इस जगत में होता ही नहीं, दिखाई नहीं देता हमें। हमारा मन होने चला जाता, लगता है कि नहीं? नहीं होता से महिमा निकलती है। क्यों निकालो कि यदि ये महिपाल नहीं होता तो क्या होता। बोलो कि बांसवाड़ा में विद्यालय नहीं खुलता। बहुत अत्यंत स्पष्ट है ना। मैं आपसे बोलता हूं, आप कल्पना करो, आप एक एक चीज से। शांतिनाथ खोज नहीं होता तो क्या होता? क्यों शांतिनाथ? कर्नाटक। समझ गया? एक एक आदमी की क्या कीमत है, उसके बिना वो नहीं होता तो क्या होता, इसकी हम कल्पना करके वो बात समझ सकते हैं। तो ये व्यवहार नय की स्थापना इन्होंने की। जो नीचे की पंक्ति में कहते हैं, नदु निश्चयेन जीवो देहो भी कदापि एकट्ठो, निश्चय नय से जीव और देह कभी एक नहीं हो सकते। ये क्यों कहा? स्त्री पुत्र मकान जायदाद कभी अपने नहीं हो सकते। ये क्यों कहा? क्योंकि ये उपयोगी है। तो जो चीज उपयोगी होती है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये जीव मोक्ष में भी इन सबको लेके जाने की सोचता है। क्यों? ऐसा तो कोई मूर्ख हमें देखा नहीं आज तक। मूर्खों के गांव थोड़ी बसे हैं अलग। क्यों? ऐसे मूर्ख में यहां बता दूं तो फिर नाराज तो नहीं होगे? दादा समझ गए? मैंने लिखा है पंक्ति में, ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाना पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े नहीं जाओगे। तो दौलत माने उपचय सद्भुत व्यवहार न से है ना वो अपनी, और प्रिया माने उपचय सद्भुत व्यवहार न और शरीर, इसको लेके मोक्ष में जाओगे क्या? तो स्त्री को लेके तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम तो मोक्ष में टोले का टोला जाएंगे। सारे गुरुदेव के भगत एक साथ जाएंगे, गुरुदेव के साथ जाएंगे।
क्यों बोलते कि नहीं बोलते हैं? ये क्या, ये कौन से मूर्ख है? क्या कह रहे हो? होश में तो हो, पूरा होश में हूं, बहुत पक्का होश में हूं। क्यों? मैं कहता हूं कि हमें ये स्वीकार नहीं है क्या कि हम उनके साथ मोक्ष में जाएं। वे इतने महान पुरुष थे कि वे जितना ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग में पंचम काल में जाते हों उससे कम में वे नहीं गए होंगे। बात पक्की है नहीं? और वो सागरों की आयु होगी। हमें कहाँ गुंजाइश है इतनी? हम संसार में सागरों ने पर्यंत नहीं रहना है। उसका अर्थ क्या हुआ? क्या इतने सागर, मान लीजिए उनकी 10 सागर की आयु है, कल्पना की बात कहता हूं, तो तुम्हें 10 सागर तक संसार में रहना स्वीकार है? 12 भावना अनुशीलन में मैंने लिखा है, एकत्व की भावना मुक्ति का मार्ग है और साथ की भावना निगोद का मार्ग है। जिसे साथ चाहिए वो निगोद में रहता है। फिर वहां अनंत जीव एक साथ मरते हैं और एक साथ, मैं बहुत लंबा के बोलता हूं ना, कितनों का साथ चाहिए, कितनों का साथ चाहिए, कि हमें तो सारा देश का साथ मिले तभी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। क्यों? तो इससे भी ज्यादा लोगों का साथ मिलेगा काय में, जन्म में, मरण में, सब बात में। वो जगह है निगोद। और अकेला चलना हो तो बात कर, अकेला चलना भाड़ थोड़ी फोड़ सकता है। क्यों? कि बात तो सच्ची कहते हो, लेकिन भाड़ फोड़ना किसको है? मैंने कहा अकेला चना भाड़ तो नहीं फोड़ सकता है, लेकिन भड़भूजा की आंख फोड़ सकता है। इसलिए जो साथ संयोग का, अब आदिनाथ के बेटे, पुत्र, पत्नियां, ये सब उसी व्यवहार नए से हैं कि नहीं? ये सारा स्थापना नए, नाम नए, ये नए है ना, निक्षेप हैं, ये सब इन्हीं नयों से हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सब कौन से नए से है बोलो? हैं? ये जो यहाँ भगवान विराजमान है वो कौन सी मूर्ति है बीच में और बगल में? महावीर मंदिर नाम है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बगल की किसने देखी? कोई सही। लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये जिसमें बिल्कुल जीव है ही नहीं, तो महावीर अजीब थे क्या? वो महावीर हो सकते हैं तो जिस में देह में जीव है, ऐसा पंडित हुकुमचंद जीव क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्यों समझ में आया कि नहीं है? नए है। तो फिर इन नयों को इसी जनवाणी ने हे क्यों कहा? एक ही प्रश्न खड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि इनको लेके मोक्ष में नहीं जाना है, इन्हें छोड़ना है ना। तो छोड़ना है तो उसी का नाम तो हे होता है। क्यों? ये संयोग है, ये स्वीकार है, लेकिन जो चीज संयोग में है वो सब मैं हूं ऐसा नहीं है। और ये नए जो चीज संयोग में होती है उसे भी अपने में शामिल करती है। प्रश्न क्या था? तीर्थंकरों की स्तुति। अब जरा हम विचार करते हैं कि वो बेकार हो जाएगी। जो अपना गाथा अभी अपन ने पढ़ी थी आगे 30वीं गाथा, नैरम्य बन्न दे जह डंडो बन्न या कदा। नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता है। अमृतचंद्राचार्य की ऐसी आदत है कि नगर का वर्णन करने से तो कैसा वर्णन, तो उन्होंने एक छंद बना दिया। देखो ना, प्राकार कलवितांबर उपवन राजीव निगीर्ण भूमि तलम पिबती बिहि नगर मिदम परिखा बलेन पातालम। क्या कहते हैं? देखो, प्राकार ने कबलित कर लिया है अंबर को, माने उसके कोठ वगैरह हैं, कोठ प्राकार वो इतने ऊंचे हैं
कि जैसे आकाश को लील गए वे, माने कितने ऊंचे होंगे समझ लेना आप। और निगीर्ण, और क्या कहते हैं कि निगीर्ण भूमि तलम, वो इतने बगीचे के हैं कि उन्होंने जमीन की समतल भूमि को खा लिया है। माने एक समतल भूमि बगीचों के बिना दिखाई नहीं देती है। माने उस नगर में कितने बाग बगीचे हैं, कितना बढ़िया कोर्ट है, कोर्ट सुरक्षा का साधन और बाग बगीचा मनोरंजन के साधन, और खाई भी है। तो कहते हैं कि परिखा बलेन पातालम पिबतीव, खाई के बहाने पाताल को पी लिया है। आप समझे कि नहीं समझे? खाई बनाते थे ना चारों तरफ, तो उसमें पानी कहाँ से आए? ऊपर से पानी डालते होंगे, ये वो ट्यूबवेल लगा देते होंगे। वो खाई इतनी गहरी खोदी जाती थी, ऐसे कुएं खोदते हैं ना, और कुएं में पानी आ जाता है और भर जाता है, तो वो ऑटोमेटिक उसमें पानी आ जाता। कितनी गहरी होती है, समझ गए ना? देखो पहले कोट, फिर खाई और फिर कोट। ऐसा क्यों होता था? एक कोट में तो आदमी चढ़ सकता है ना और कूद के उधर जा सकता है, लेकिन बीच में ये खाई और 40 फुट चौड़ी जगह, तो उसमें से वो सेना अंदर घुस नहीं सकती थी। तो नगर का वर्णन किया कि खाई कैसी है, जैसे अधोलोक तक पहुंच गई है। कोट कैसे हैं, जैसे स्वर्गलोक तक पहुंच गए हैं। और नगर कैसा है कि जहां बाग बगीचे बाग बगीचे बाग बगीचे बगीचे ही हैं। क्यों? तो वो कहते हैं कि ये नगर का वर्णन किया, तो ये वर्णन राजा का तो नहीं हुआ, इसमें राजा का क्या आया? ऐसे ही देह का वर्णन किया, कैसा कि 34 अक्षय वाला है और ऐसा है और सफ़ेद खून है और हड्डी वज्र जैसी है। क्यों? और तुम गोरे हो और ऐसा है। और तावंत खलु ते प्रणवा पृथ्व्याम, पृथ्वी में उतने ही परमाणु थे जिनसे तुम्हारे शरीर की रचना हुई है। ये सब बातें जो की, तो इसमें भगवान आत्मा कहाँ आया? क्यों? अब मैं आपसे उलट कर पूछता हूं, क्यों जी? अच्छा शासक राजा ना हो, क्यों? तो बाग बगीचों वाला इतना बढ़िया नगर हो सकता है? उसे देख करके उसका व्यवस्थापक कैसा होगा ये आपके ख्याल में नहीं आता है? क्यों? ऐसा जिसने खाई और कोट बनाया होगा, वो कैसा होगा? ऐसा तो नहीं है। मेरे कहने का मतलब कि नगर को देखकर, नेमीचंद काका थे ना गुजरात के, तो वो ये कहते थे कि दरवाजे को देखकर अंदर की गृहिणी कैसी है इसका पता चल जाता है। किसी ने सुना उनके मुख से? क्यों बाबू भाई, आपको तो पक्का पता होगा। एक गवाह तो है मेरे साथ कि गए कोई घर की जो संभालने वाली पत्नी हो ना, वो सुखड़ा नहीं हो, तो यहाँ गंदी, यहाँ ये पड़ा है, वहाँ ये पड़ा है, दरवाजे पर नाक छिपकी है, ये हुआ दे हुआ, देख के समझ जाएगा कैसा होगा। क्यों? और अंदर से जाके रात एकदम नीट एंड क्लीन, तो पता चल जाता है। ऐसा नहीं काका कहते थे। नगर का राजा कैसा होगा, ये नगर की व्यवस्थाओं को देखकर पता नहीं चलता है? ऐसी बात तो नहीं है कि नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं है। ये व्यवहार की स्थापना होगी, समझ में? हम तो स्थापना करते ही नहीं है। हम तो धमाधम ऐसी पिटाई शुरू कर देते हैं कि उसे खड़े नहीं होने देते हैं। अरे राम रावण का युद्ध हुआ था, तो पद्म पुराण पढ़ के देखना, 700 पेज के पद्म पुराण में 400 पेज में रावण का वर्णन है, और वहां राम का तो तब तक जन्म ही नहीं दिखाई देता कहीं। क्यों? इतने रावण के गीत गाए। इसने इंद्र को बस में कर लिया था और ये कर लिया था और ऐसी भक्ति की थी। क्यों? कि भैया इतना हमने रावण की प्रशंसा की है, और जब अंत में हम कहेंगे कि ऐसे रावण को राम ने मारा, तो वो सारी प्रशंसा राम के खाते में चली जाएगी। और तुम्हें कहते ऐसे दीनहीन था, नाक बहती थी, एक झटचाटा मारा तो बेहोश हो जाता था, ऐसा रावण था। और फिर कहते ऐसे रावण को राम ने जीता तो क्या हुआ?
यदि नायक माने हीरो प्रोग्रेस दिखाना है तो खलनायक को बहुत मजबूत, मोटा, हट्टा कट्टा ऐसा दिखना पड़ेगा, देख के भयानक की दुनिया घबरा जाए, ऐसा बताना पड़ता है। क्यों? और नायक तो हराएगा तो वो जीतेगा तो नायक ही, लेकिन अंत में नायक की पिटाई भी खलनायक जम के करता है। क्यों? ऐसे एक चांटा में नीचे बैठ जाए तो वो तुम फिल्म देखने जाओगे? तो नाटक समय सार भी नाटक है ना, यहाँ भी खलनायक है समझ लो व्यवहार में, तो उसे बेचारे को खड़ा तो होने दो, 10 मुक्का उसे भी तो मारने दो। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि नगर का वर्णन राजा का वर्णन नहीं है। लेकिन थोड़ा गहराई में जाके देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके बाप के जमाने से व्यवस्था अच्छी हो गई हो, इसलिए चल रही है, बेटा तो महाआयोग हो। क्यों? और बाकी जो ऑफिसर है ना वो बाप के जमाने के, वे उसे मेंटेन किए हैं। अब 10-20 वर्ष बाद बेटे का कमाल तो तब आएगा, तब दिखेगा जब उसे करने का मौका आएगा। इनकी झाड़ू लगा पाता है वो कि नहीं, समझे ना? ये राजा लोग बड़े बड़े किले बना के चले गए ना, अब उनकी संतानें अभी हिंदुस्तान में ही है कि नहीं है? कभी कभी मौका आता है ना कि हम मुगल सम्राट की संतान हैं, हम शाहजहां की बेगम फलाना है फलाने हैं, आता है क्या नहीं है? अब उनको किला दे दो तो उसकी झाड़ू लगाने की हैसियत उनकी नहीं है। होने से क्या होता है? तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि कौन सी अपनी कथा चल रही ना 27वीं, मैं टीका पढ़ के भी सुनाना चाहता हूँ।